अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन। इस हफ्ते के फ़िक्र व नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। हिंदुस्तान बल्कि जुनूबी हिंद में सर्दी की लहर चल रही है और तकरीबन पूरा हिंदुस्तान ठिठर रहा है सर्दी से। अपने बुजुर्गों वालिदैन को बचा के रखिए, उनकी हिफाजत करिए, इसलिए कि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। और 60 दिन पहले महकमे मौसमियात के बल्कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक पेशन गोई की गई है कि हिंदुस्तान में शिद्दत की सर्दी के बाद गर्मी भी शिद्दत से होने वाली है। हिंदुस्तान दुनिया का वो पहला मुल्क बन जाएगा जहाँ पे गर्मी तमाम हदों को पार कर देगी और इंसानी ज़िंदगी को भी इससे ख़तरा लाहक हो जाएगा। कोविड के वक्त ये बात आई थी कि दुनिया में आबादी कम करने के लिए ये कोविड का वायरस छोड़ा गया है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोविड अपनी जगह है, वो तो इंसान छोड़ा था, लेकिन अब कुदरत ही ये काम करने जा रही है। तो शायद जब कुदरत की बात आई तो एक शेर भी याद आया, जो ये है कि कमीने जब उरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। कमीने जब उरूज पाते हैं तो अपनी औकात भूल जाते हैं। ज़लज़ले बेसबब नहीं आते, खुदा का कलाम भूल बैठे हैं हम, इसीलिए ज़लज़ले आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो उरूज पाने की बात है, जो कमीने आके बैठ गए हैं, शायद इसीलिए भी कुदरत अपना काम कर रही है। खैर, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2022 में गुज़िश्ता साल दिल्ली में सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया था, जो 46 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब था। या अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे या बैनुल अक़वामी सतह पे जाएंगे तो वहाँ पे फ़ारेनहीट में मेजर किया जाता है या नापा जाता है दर्जे हरारत को, तो ये 114 डिग्री के करीब फ़ारेनहीट का टेम्परेचर था। अब गर्मी से क्या होगा, अगर हम उसमें सोचेंगे तो ये मालूम होगा कि हम तो गर्मी से बचने के लिए घर में रह सकते हैं, अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए हम छत के नीचे चले जा सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान की तल्ख़ हकीकत ये है कि 30 करोड़ लोग आज भी हिंदुस्तान में रोज़ाना मज़दूरी करते हैं, जो बाहर निकल के चाहे सर्दी रहो या गर्मी रहो या बारिश रहो, वो खेती बाड़ी करते हैं, रोज़ाना की ज़िंदगी के लिए दौड़ धूप करते हैं। और अगर काम नहीं करेंगे तो उनके पास खाना भी नहीं आता। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि गर्मी की जो शिद्दत है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में तकरीबन 7,40,000 लोग मौसम की तब्दीली, मतलब सर्दी गर्मी बारिश, इससे 7,40,000 लोगों की जान जाती है। और इसमें यह कहा गया है कि तकरीबन 83,000 लोग गर्मी की वजह से उनकी जान चली जाती है और 6.5 लाख के करीब या 6,55,000 के करीब लोग सर्दी से ठिठर कर मर जाते हैं। वैसे हिंदुस्तान में 50 लाख लोग ऐसे भी हैं जो पानी, सर्दी, गर्मी की वजह से एक मुकाम से दूसरे मुकाम को मुंतकिल होते हैं। अलगर्ज ये सब चीज़ों में मौसम का जो खेल है, उसमें आजकल ग्लोबल वार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, हर कोई उसी की बात कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसके ऊपर हिंदुस्तान की हुकूमत के ऊपर या हिंदुस्तान के माशी सेक्टर पे जो बोझ पड़ता है वो तकरीबन 7 लाख करोड़ रुपए का बोझ पड़ता है। अगर यही चीज़ को हम पूरी दुनिया के ऊपर देखेंगे, पूरी दुनिया 21 लाख करोड़ रुपए बारिश की वजह से या मौसम की वजह से, मौसम की तब्दीली की वजह से या मौसम की शिद्दत की वजह से पूरी दुनिया खर्च करती है। बहरहाल ये तो सर्दी गर्मी क्लाइमेट चेंज की बात थी। पार्लियामेंट का सेशन आजकल दिल्ली में चल रहा है। अगर पार्लियामेंट के सेशन चलता है तो उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सवाल करते हैं उसका जवाब हुकूमत की तरफ से या जो वज़ीर रहता है उसको देना पड़ता है। अभी इस वक्त इस पार्लियामेंट सेशन में एक सवाल किया गया था कि हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान किस हद तक महफूज मुल्क के दर्जे में आता है। तो ममलिकती वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट को बताया कि गुज़िश्ता 5 सालों में हिंदुस्तान भर में तकरीबन 2,900 के बल्कि 2,908 फ़िरक़े वाराना तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं। मगर हैरत की बात यह थी कि वज़ीर मौसूफ़ के पास ये जवाब नहीं था कि मॉब लिंचिंग के तशद्दुद में
या हुजूमी तशद्दुद में कितने लोगों को मारा गया है या कितने लोगों को ज़दोकोब किया गया है। हद तो ये है कि इसका रिकॉर्ड ही पार्लियामेंट के पास बल्कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास ही नहीं है। एक ज़माना था, अगर हम जाएंगे तो कम से कम मैं समझता हूँ एक 20 साल पहले अगर चले जाएंगे तो पहले चोर जो चोरी करता था वो किसी का बटवा चोरी कर लेता था जेब में से, इसलिए कि उसे ये यकीन रहता था कि इसके बटवे में पैसे ज़रूर होंगे। आज का ज़माना डिजिटल ज़माना है तो लोगों के जेब में पैसे ना रहना एक आम बात है। क्रेडिट कार्ड का ज़माना है या आजकल तो गूगल पे, फ़ोन पे, UPI 50,000 चीज़ें चल रही, तो उसमें डिजिटल ज़माने में लोग या चोर चोरी करने के लिए पर्स को तलाश नहीं कर रहा है, इसलिए कि पर्स में गारंटी नहीं है कि पैसे रहने की। क्रेडिट कार्ड मिल सकता है जो कि उन्हें का इस्तेमाल में नहीं कर सकता, लेकिन चोर की नज़र आजकल मोबाइल फ़ोन पर है, इसलिए कि मोबाइल फ़ोन कम से कम 500 रुपये का रहता है और महंगा से महंगा जाएंगे तो 2 लाख रुपए तक की भी फ़ोन्स हैं। तो शायद चोर भी अपनी चोरी की जो हिकमत अमली होती है वो तब्दील कर दिया है कि पर्स से मोबाइल फ़ोन पे चले गया है। और हमारे पास अगर देखेंगे तो वज़ीर दाखिला के पास या पार्लियामेंट के पास या नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के पास मॉब लिंचिंग का डेटा नहीं है, जबकि मॉब लिंचिंग आई क्यों थी अगर हम देखेंगे तो जब 10 लोग मिलके एक आदमी को मारते हैं तो किसी एक को भी पकड़े नहीं जा सकता। तो इससे बचने के लिए ये एक तरीक़ा शुरू किया गया था। यकीनन उसमें निशाना तो दलित और मुसलमान ही बने हैं, लेकिन इस किस्म की चीज़ का डेटा नहीं रखना ये कोई और बात नहीं है। वैसे इस हफ्ते एक रिपोर्ट में ये बात भी कही गई है कि पूरे दुनिया के ममालिक का जिक्र किया गया था, उसमें पहले 10 ममालिक के अंदर ही, बल्कि मैं समझता हूँ कि 7वें या 8वें नंबर पे हिंदुस्तान को वहाँ पे दर्ज किया गया है, ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान में भी मास मर्डर या मास किलिंग के वाक़यात हो सकते हैं। सियासी बात या इलेक्शन पे गुरेज में इस हफ्ते नहीं कर रहा हूँ, मगर आप समझ सकते हैं कि जब कमीने उरूज पाते हैं, एक शेर में ये कह दिया था, लेकिन एक और बात ये ज़रूर कहूँगा कि सियासी बात तबसरा करना आज ज़रूरी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी अभी कुछ रियासतों के इलेक्शन आए हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वैसे ये बात ज़रूर कहूँगा, आप उससे और अच्छा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान भर में, पूरे हिंदुस्तान में गधे रहते हैं। उमूमन धोबी के पास गधा रहता है जो अपने सामान को लाद के उस पर कहीं ना कहीं मुकाम तब्दील करके जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक ख़ास गधे हैं जो सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं। सफ़ेद कलर के जंगली गधे रहते हैं जो गुजरात में रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान के लोग जो सियाहती तौर पे जाते हैं वो उन गधों को देखने जाते हैं। वैसे कोई गधों की बात नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 27 साल से गुजरात में एक ही हुकूमत चल रही है और इस बार भी वही हुकूमत आ गई है, तो शायद जो सयाह वहाँ पे गधे देखने जाते हैं वो 4 पैरों वाले गधे देखते हैं या 2 पैरों गधे देखते हैं, पता नहीं क्या देखते हैं, लेकिन लोग तो ये समझ रहे हैं कि अभी भी हिंदू मुस्लिम का नारा बुलंद करके लोगों को जिताना चाहिए, जबकि उनकी जेब में जो सुराख पड़ते चले जा रहा है उस पर किसी की तवज्जो नहीं है। तो इस किस्म का जो जहर आलूद माहौल हिंदुस्तान में घोला गया है, ये मखसूस सियासतदानों की वजह से है। तो मैं समझता हूँ कि इस हफ्ते सियासत से हट के महकमे मौसमियात की बात करेंगे या गर्मी सर्दी की बात करके मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। लेकिन आप दोनों चीज़ों पे गौर कीजिए, सफ़ेद गधों पे और कमीने जब उरूज पाते हैं वो शेर जो हैं उस पे आप गौर करते रहिए। इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी और तफसील से कुछ और बात करूँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।